हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। डायबिटीज यानी मधुमेह एक ऐसी बीमारी जिसमें कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो ये सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि हमें क्या खाना है और नहीं खाना है। ऐसा ही प्रश्न एक उसके मन में होता है कि दूध या दही का सेवन हमें डायबिटीज में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत भी होते हैं कि डायबिटीज में आप दूध लें या दही लें। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। तो आज के वीडियो में बहुत ही साइंटिफिक वे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि दूध या दही का सेवन आपको डायबिटीज के केस में करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कैसे लेना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज इस वीडियो में पूरी डिटेल से हम जानेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम का साबित होने वाला है, जरा भी मिस मत कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू कर। दूध, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही पौष्टिक एक पेय पदार्थ होता है। बच्चों के लिए, खास तौर से बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत फायदेमंद है। एक ऐसा लिक्विड होता है जिसमें कि प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि हमारे समग्र विकास के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि दूध के अंदर जो ग्लूकोज पाया जाता है उसे कहा जाता है लैक्टोज, यानी ये भी एक प्रकार का ग्लूकोज होता है जो कि जब हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो फाइनली ग्लूकोज के फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाता है। यही वो समस्या है जिससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उत्पन्न होती है कि अगर डायबिटीज के केस में अगर शुगर वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और आप दूध या दही का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, तब आपकी बॉडी में ये जो ग्लूकोज लेवल है जो लैक्टोज के फॉर्म में आपके अंदर गया है वो बढ़ सकता है। क्या आप जानते हैं कि दूध के एक कप के अंदर करीब 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और इसी तरह दही के एक कप के अंदर लगभग 5 से 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इन सारे कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज किया जाए तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज ही रहेगा। इसी तरह दूध का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है फैट, यानी कि जो होल मिल्क होता है, जब उसमें से मलाई नहीं हटाई जाती है तो उसमें अच्छी मात्रा में सैचुरेटेड फैट होता है। ये फैट भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा देता है। जब आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है तो आपकी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से ये कई बार प्रश्न उठता है कि डायबिटीज में इनको लेना शुगर लेवल के लिए अच्छा है या खराब। तो चलिए फाइनली अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको डायबिटीज है तो इन सारे कंटेंट्स को ध्यान रखते हुए, जैसे कि आप इसके अंदर लैक्टोज है जो कि एक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, देन इसका फैट कंटेंट भी ज्यादा है, तो जब भी आपको डायबिटीज का अगर प्रॉब्लम है तो आप इन चीजों को हमेशा स्मॉल क्वांटिटीज में ही लीजिए। अगर आप दूध या दही में से कोई भी आइटम जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो डेफिनेटली आपका शुगर लेवल स्पाइक होगा या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। तो कितना अमाउंट लेना आपके लिए अच्छा रहेगा, कितनी क्वांटिटी में लेना अच्छा रहेगा, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, दूध की जो मात्रा है वो लगभग 200 से 250 ml तक पर डे अगर आप डायबिटिक हैं तो ले सकते हैं। एंड अगर बात दही की यानी कर्ड की जाए तो आप 150 से 200 ग्राम तक पर डे ले सकते हैं। एक और गोल्डन रूल जो मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप डायबिटिक हैं तो दूध या दही को लेने के लिए आप इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए, यानी डिवाइडेड फॉर्म में लीजिए। एक बार में 200 ml ना लेके बल्कि सुबह और शाम 100 ml करके अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आप इसको कंफर्म मान के चलिए कि आपका शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा। और दूध के जो बेनिफिट्स हैं जैसे कि प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में, विटामिन B12 ये बहुत अच्छी तरीके से आपकी बॉडी में पहुंच जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो देखिए, दूध और दही वैसे तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन जिन लोगों को कफ बनने की समस्या है, बहुत ज्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, गले में हमेशा फंसा फंसा महसूस होता है, बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, इसके अलावा उन्हें जॉइंट कंप्लेंट्स रहती हैं, तो उन्हें दही का सेवन नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसे केस में दूध को भी ज्यादा मात्रा में लेने से कफ का फॉर्मेशन ज्यादा हो सकता है। ऐसे केस में आप ध्यान रखिए कि आप कुछ ना कुछ दूध में मिक्स करके लीजिए। जैसे कि फर्ज कीजिए आप एलर्जी के पेशेंट हैं और इसके साथ ही साथ आप चाहते हैं कि दूध के बेनिफिट्स को भी उठाएं, तो आप उसमें थोड़ी सी प्योर कच्ची हल्दी को जब आप बॉईल करके लेते हैं तो दूध के असली बेनिफिट्स को उठा सकते हैं। ऐसे सारे लोगों को जिनको कफ की प्रॉब्लम रहती है, जॉइंट की प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको दही के सेवन से बचना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका लेने का सही समय क्या होना चाहिए। तो देखिए,
दही का जो सही सेवन का टाइमिंग होता है वो आपको दोपहर के टाइम में करना चाहिए या फिर सुबह के टाइम में आप कर सकते हैं। वहीं दूध का जो सेवन है वो रात के समय में सेवन करना आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है, और चूंकि इसके अंदर ट्रिप्टोफैन नाम का एक बायोएक्टिव कंपाउंड होता है, इससे आपकी नींद भी बेहतर होती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का जो मेरा टॉपिक था कि हमें डायबिटीज के केस में दूध या दही का सेवन करना चाहिए या नहीं, इसने आपके मन के अंदर चल रही दुविधाओं को जरूर समाप्त किया होगा। वीडियो तो बहुत छोटा सा था, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में पेशेंट्स भी पूछते रहते हैं, डॉक्टर साहब हम खाएं या ना खाएं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। शॉर्ट एंड क्रिस्प था, इसलिए लोगों के बीच में अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तब सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को क्लिक कीजिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही कुछ बढ़िया सी और काम की जानकारी लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।